आपने मार्केट के अंदर बहुत सारी किस्मों के वे प्रोटीन्स देखे होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वे प्रोटीन कितनी किस्मों के होते हैं और आपको कौन सा लेना चाहिए। मैं हूं रमीज़ और आप देख रहे हैं प्ले विद फिटनेस चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज वी आर फैमिली एंड मैं नहीं चाहता कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस करें। एंड माई स्लोगन इज प्ले विद फिटनेस, ना कि इसको अपने सर पर सवार करें। सो आज के इस क्लिप में हम बात करने वाले हैं वे प्रोटीन के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि वे प्रोटीन आखिर बनता किस चीज़ से है। वे प्रोटीन बनता है दूध से। दूध को फाड़ा जाता है और फाड़ने के बाद इसमें से खोया, पनीर वगैरह अलग कर लिया जाता है और पीछे जो लिक्विड बचता है वो होता है वे प्रोटीन। फिर उस लिक्विड को सुखाया जाता है और पीछे जो पाउडर बचता है वो आपको मार्केट के अंदर पाउडर फॉर्म में वे प्रोटीन मिलता है। इससे हमें ये भी पता चला कि वे प्रोटीन एक नेचुरल चीज़ है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेने के बाद हमें कोई नुकसान हो। सो दूसरा पॉइंट ये है कि वे प्रोटीन कितनी किस्मों का होता है। वे प्रोटीन होता है 3 किस्मों का: कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन, आइसोलेट वे प्रोटीन और हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन। अमूमन मार्केट के अंदर जो लोकल ब्रांड्स हैं वो कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन बना रहे हैं, जिसमें 60 to 65% तो प्रोटीन होता है, लेकिन बाकी फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्योर प्रोटीन नहीं होता। दूसरी किस्म प्रोटीन की है आइसोलेट वे प्रोटीन। इसी कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन को प्रोसेस मज़ीद किया जाता है और इसमें से कार्ब्स और फैट को निकाला जाता है, तो आइसोलेट वे प्रोटीन बनता है। आइसोलेट वे प्रोटीन के अंदर 90% प्रोटीन होता है और बाकी 10% कार्ब्स या फैट होते हैं, लेकिन 90% प्योर प्रोटीन होता है और ये आइसोलेट वे प्रोटीन के नाम से मार्केट के अंदर मिलता है। तीसरी किस्म आती है वे प्रोटीन की, हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन। इसी आइसोलेट वे प्रोटीन को मज़ीद प्रोसेस किया जाता है और इसमें से जो 10% कार्बोहाइड्रेट या फैट हैं वो भी निकाल लिए जाते हैं, तो ये तकरीबन 99 to 100% प्योर वे प्रोटीन पीछे बचता है और ये मार्केट के अंदर हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन के नाम से बिकता है। तो ये थी वे प्रोटीन की 3 किस्में: कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन, आइसोलेट वे प्रोटीन और हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन। अब सवाल ये होता है कि हमें कौन सा लेना चाहिए। अगर आप नॉर्मल रूटीन के अंदर अपनी प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए ले रहे हैं, जिसमें आपको कार्ब्स की ज़रूरत भी होती है, फैट की ज़रूरत भी होती है, तो आप कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन ले सकते हैं अपनी डेली प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पोस्ट वर्कआउट लेना चाह रहे हैं तो कम से कम आप आइसोलेट वे प्रोटीन लें, क्योंकि उसमें फ़ैट की मकदार बहुत कम होती है जो बॉडी जल्दी से एब्जॉर्व करती है और एब्जॉर्व करने के बाद मसल रिकवरी जल्दी होती है। तो आप अगर पोस्ट वर्कआउट में लेना चाह रहे हैं तो आप आइसोलेट वे प्रोटीन लें। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन लें एज अ पोस्ट वर्कआउट। और अगर आप बिल्कुल प्योर फॉर्म में प्रोटीन लेना चाहते हैं, आप कार्ब्स बिल्कुल आपने बंद किए हुए अपने और आप कार्ब्स बिल्कुल नहीं ले रहे या आप फैट बिल्कुल नहीं ले रहे, तो आप फिर हाइड्रोलाइज्ड की तरफ जाएंगे और हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन आप एज अ पोस्ट वर्कआउट ले सकते हैं। ये सबसे प्योर फॉर्म है वे प्रोटीन की और ये बहुत जल्दी अब्जॉर्ब होता है। तो सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होने वाला प्रोटीन वो हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन है। उसके बाद नंबर आता है आइसोलेट का और सबसे आखिर में जो नंबर आता है वो आता है कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन का। अगर इनके प्राइस की बात की जाए तो जिसमें जितनी मेहनत ज़्यादा लगी है उसके उतने ज़्यादा प्राइस होंगे। हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रोसेस हुआ होता है, तकरीबन 2 गुना ज़्यादा, तो इसलिए उसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। उससे कम प्रोसेस जो होता है वो आइसोलेट का होता है और सबसे कम प्रोसेस कॉन्सेंट्रेट का होता है। इस हिसाब से इनके प्राइस हैं। मुझे उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इसी तरह से इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ को देखते रहने के लिए मुझे फॉलो करते रहें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।